चलिए बच्चों, आज हम लोग रेडियंस क्लासेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं जूलॉजी फैकल्टी और आज हम लोग 11 के शुरुआत के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो ये चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है और रेडियंस के तरफ से हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे इसमें आप पहले से इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ जाएंगे जो मैं दावा करता हूँ कि हाल ही में किसी जगह के साथ कंपैरिजन में नहीं पूछे। तो टिश्यू है इस चैप्टर का नाम और इसमें से हम लोग शुरू करते हैं कि इस चैप्टर को कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट से शुरू करके सारे चीज़ धीरे धीरे क्लियर होता है। तो कॉन्सेप्ट का नाम है टिश्यू, ठीक है। तो क्लास 10 से आप लोग थोड़ा बहुत सुन के आए हैं कि टिश्यू का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है। बट टिश्यू पढ़ने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट पहले सीखना है कि जंतु जो होता है उसको इंग्लिश में एनिमल बोलते हैं। अभी एनिमल दो तरह का हो सकता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स। एक होता है जिसमें एक टाइप का सेल होगा जिसको बोलेंगे यूनिसेलुलर, और एक होता है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप का सेल होगा जिसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। अभी यूनिसेलुलर को हम लोग लिखेंगे तो इसमें हम लोग दिखाएंगे कि एक ही सेल है, सिंगल टाइप ऑफ सेल है और सिंगल टाइप ऑफ सेल सारा काम कर रहा है। सिंगल टाइप ऑफ सेल से ही आपका डाइजेशन हो रहा है, सिंगल टाइप ऑफ सेल से ही आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिंगल टाइप का सेल से ही आपका एक्सक्रीशन भी हो रहा है और सिंगल टाइप के सेल से ही आपका रेस्पिरेशन भी हो रहा है। तो देख ही पा रहे हैं बच्चों कि एक सेल सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। जस्ट माइंड इट, एक सेल सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। एक सेल अगर सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो काम जो है उतना एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। वर्क एफिशिएंसी बोलते हैं बेटा इस लोगों को, और ये बहुत ही कम है। तो सिस्टम ने क्या किया है, अभी देखिए सिस्टम ने अभी इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम क्या करेगा, बॉडी का जो सिस्टम है तो एक सेल से काम नहीं हो रहा है सही से। तो काम को अगर सही से अगर आपको करना है तो आपको मल्टी सेलुलर में चेंज करना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को लगा देंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिल के एक चीज बनाएगा जिसको बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो है इसी को ही हम लोग बाद में टिश्यू कहलाएंगे। तो इसमें फायदा क्या हो रहा है, देखिए बच्चों कि यूनिसेलुलर में ये सारी चीज संभव नहीं हो रहा है, बट मल्टी सेलुलर में अगर आप सेल का लेवल चेंज करेंगे, डिफरेंट सेल्स को अटैच करेंगे, उसमें टिश्यू में ले जाएंगे, तो काम को हम लोग धीरे धीरे बांटने की कोशिश कर रहा है। तो काम को अगर आप बांटिएगा तो इसमें क्या होगा, देखिए कि सबसे पहले लेवल था सेल्स। अब इस सेल्स को मिला देंगे तो टिश्यू बनाएगा। टिश्यू को मिलाएंगे धीरे धीरे तो वो बनाएगा ऑर्गेन सिस्टम। ऑर्गेन को मिलाएंगे तो ये बनाएगा ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम को मिलाएंगे तो सिस्टम बनेगा, और सिस्टम को मिलाएंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक चीज देखिए बेटा कि पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था इसमें लेबर जो है ना, डिग्री ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ लेबर इज 0। डिवीजन ऑफ लेबर इज 0 मतलब एक आदमी सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। टिश्यू को देखिएगा, ऑर्गेन को देखिएगा, ऑर्गेन सिस्टम को देखिएगा, तो काम का लेवल देखिए धीरे धीरे हम लोग बांट दे रहे हैं। और जितना आप ऊपर से नीचे जाइएगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म पहले जो होता था वो यूनिसेलुलर होता है, और जितना आप नीचे जाइएगा उतना ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, मल्टीसेलुलर होता जाएगा। तो काम को अगर बांटना है बेटा तो आपको क्या करना है, सिंपल से धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्स के तरफ ले जाना होगा। इसी कारण से स्टार्ट हुआ है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है टिश्यू। अभी बच्चों एक चीज बताइए हमको, आप पढ़े हैं क्लास 10th में कि कोई अंडा जो है उसको भी हम लोग सेल बोलेंगे। तो मैं पहले इसको पढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि इस जगह में अगर आप 2-4 अंडा को ऐसे रख देंगे, मान लीजिए एग है ये अंडा है और अंडा एक सेल है बेटा,
तो इतने सारे सेल को रख देंगे तो ये क्या टिश्यू है? बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस में आप देखिएगा कि इनको भी बेटा बोलने लग जाते कि टिश्यू है। तो माइंड इट कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं बोल पाएंगे हम लोग, और ये टिश्यू नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है देखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स तो होना जरूरी है टिश्यू होने के लिए, बट इसमें कुछ पॉइंट होना जरूरी है, तब जाके इसको हम लोग टिश्यू बोलेंगे। 4 पॉइंट होना है बेटा, 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट होगा कि सारे सेल में एक कॉमन सोर्स होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स मस्ट हैव कॉमन ओरिजिन। ये ओरिजिन क्या है इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स, हर एक सेल के बीच में इंटर सेलुलर केमिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए बेटा। माइंड इट, इंटर, इंटर बेटा, दोनों के बीच में, हैव इंटर सेलुलर केमिकल कम्युनिकेशन। सेल सेल के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए। नंबर सी पॉइंट में होगा, सेल्स में सेल्स मस्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ ना कुछ काम इसको करना है, वो स्पेसिफिक हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। स्पेसिफिक काम भी हो सकता है, डिफरेंट काम भी हो सकता है, अलग अलग काम भी हो सकता है। तो सेल्स मस्ट परफॉर्म सेम फंक्शन एज वेल। तो ये जो 4 पॉइंट होगा ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर में, तभी जाके इस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग टिश्यू बोलेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू नहीं बोला जा सकता है। ग्रुप ऑफ सेल्स में ये चारों पॉइंट को आपको डिस्कस करना है। हैव कॉमन ओरिजिन, हैव इंटरसेलुलर केमिकल कम्युनिकेशन, सेल्स मस्ट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, सेल मस्ट परफॉर्म सेम फंक्शन। चारों चीज को हम लोग अभी धीरे धीरे चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें जाते हैं। कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या है बेटा, देखिए, मतलब सभी सेल एक ही जगह से आ रहा है। अभी ओरिजिन का मतलब समझिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ये जो बात लिखे हैं हम लोग वहां पे, कॉमन ओरिजिन, तो कॉमन ओरिजिन शब्द कहाँ से आ रहा है? सबसे पहले देखिए बेटा, ये आप लोग सीखे हैं कि एक स्पर्म है मान लीजिए, और इसके साथ अगर ओवम है मान लीजिए, तो स्पर्म होता है मोटाइल जो चलता है, और ओवम होता है नॉन मोटाइल जो चलता नहीं है। दोनों को अगर मिला देंगे तो मिलाने से बनता है जाइगोट, और जाइगोट में ये सेट होता है 2n सेट। अभी ये जाइगोट जो है धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेगा, चेंज करते हुए कुछ स्टेजेस बनाएगा जिसका नाम है मोरूला, ब्लास्टूला। यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं बेटा। तो ब्लास्टूला क्रॉस करके एक स्टेज में जाएगा जिसका नाम है गैस्ट्रूला, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रूला बोल के जो स्टेज आ रहा है, इस दशा में आपके शरीर में 3 इंपॉर्टेंट कोवरिंग बनता है, 3 लेयर। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बेटा जन्म के पहले का पर्दा या जार्म लेयर्स। ये 3 तरह का होता है। जार्म लेयर्स बोलेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जार्म्स लेयर्स, प्लीज माइंड इट, जार्म्स लेयर्स, ठीक है। तो ये जो जार्म लेयर होता है, जार्म लेयर को माइंड आउट कीजिए कि जन्म के समय से पहले 3 लेयर बन रहा है, 3 पर्दा बन रहा है। तीनों पर्दे का नाम धीरे धीरे लिखेंगे हम लोग। एक का नाम एक्टोडर्म जो बाहर में है, दूसरे का नाम मीजोडर्म, और तीसरे चीज का नाम होगा एंडोडर्म। तो ये तीनों चीज जो है इसको एक साथ में हम लोग जार्म लेयर बोलेंगे। और ये जो ओरिजिन बता रहे हैं ना, ये ओरिजिन बराबर लिखेंगे हम लोग ये जार्म लेयर। अभी इसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो बेटा, इसके साथ कनेक्शन करने की कोशिश करो कि जार्म लेयर जो हम लोग बता रहे हैं ये टिश्यू का ओरिजिन है। तो गैस्ट्रूला स्टेज में जो जार्म लेयर है वही कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। तो कॉमन ओरिजिन का मतलब आपको समझ में आ गया कि सेल्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सेल्स ग्रुप का सोर्स जो होगा वो कोई ना कोई एक जार्म लेयर का होना चाहिए। आइदर हो सकता है कि वो एक्टोडर्म से बने,
आइदर हो सकता है कि वो मेसोडर्म से बने, आइदर हो सकता है कि वो एंडोडर्म से बने, या कभी कभी बोल सकते हो कि तीनों से बने, बाई 3 लेयर्स, कभी कभी तीनों लेयर से भी बन सकता है। तो कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग टिश्यू नहीं बोलेंगे जब तक ना ये जर्म लेयर से बनेगा। और जर्म लेयर का मतलब होगा एक्टोडर्म हो सकता है, मेसोडर्म हो सकता है, एंडोडर्म हो सकता है, कभी कभी तीनों से भी बन सकता है। तो ये चीज आपको हमेशा माथे में रखना है कि कोई भी सेल को एक साथ में रखने से ही टिश्यू नहीं होगा। सबसे पहली बात है ऑरिजिन मस्ट बी सेम, और ऑरिजिन का मतलब होता है दिस 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, या 3। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो पॉइंट नंबर बी था। देखिए इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, इस फोटो को अच्छे से देखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे और एक सेल है, ऐसे करके मैं मान लीजिए 5 से 6 सेल बना रहा हूँ, इसके बीच में न्यूक्लियस है। दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स। और इतने सारे ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में अगर आपके इन सब के बीच में कुछ कनेक्शंस नहीं रहेगा, मान लीजिए इस सेल से इस सेल में, इस सेल से इस सेल में, और इस सेल से इस सेल में अगर केमिकल चीज़ें इधर उधर नहीं जाएगा, मान लीजिए यहाँ से केमिकल इधर जा रहा है, यहाँ से केमिकल इधर जा रहा है, इधर से केमिकल इधर जा रहा है, इधर से केमिकल इधर जा रहा है, और इधर से केमिकल इधर जा रहा है। सो व्हाट आर दिस? दीज आर इंटरसेलुलर कनेक्शंस। इंटरसेलुलर कनेक्शंस जिसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेटा, जिसको सेल जंक्शंस भी बोल सकते हो, जिसको आप बाद में पढ़ोगे इसको सेल जंक्शंस भी बोल सकते हो। तो इसमें समझने की कोशिश कीजिए बेटा कि अगर ये जो सेल है, ये सेल 1 नंबर सेल मान लीजिए, ये 2 नंबर सेल है मान लीजिए, 3 नंबर मान लीजिए, तो देखिए कि 1 में कुछ केमिकल बन रहा है, ये केमिकल 2 नंबर पे जा रहा है, 2 नंबर कुछ केमिकल बना रहा हो 3 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि सेल्स के बीच में कुछ कनेक्शन है जिसका नाम है इंटरसेलुलर सब्सटेंस और इंटरसेलुलर केमिकल कम्युनिकेशन। इंटरसेलुलर केमिकल कम्युनिकेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इंटर बोल रहे हैं, इंटर शब्द का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन दोनों सेल के बीच में होगा, नॉट इंट्रा। नॉट इंट्रा बेटा, क्वेश्चन बनेगा बेटा, नॉट इंट्रा, सेल के अंदर में नहीं, दोनों सेल के बीच में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो भी केमिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसको बोलेंगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस या इंटरसेलुलर केमिकल सब्सटेंस। तो 2 नंबर पॉइंट हो गया। अभी 3 नंबर पॉइंट देखिए कि सेल कुछ ना कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा देखिए, स्पेसिफिक फंक्शन देखते हैं पहले। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको लिखना है ऐसे, स्पेसिफिक फंक्शन। तो क्या स्पेसिफिक फंक्शन है? मान लीजिए ब्लड जो है, खून जो बोलते हैं, लहू जिसको बोलते हैं, वो एक टिश्यू है बेटा। अभी ब्लड के अंदर में 3 टाइप का सेल होता है, तुम लोग पढ़े हो। 3 टाइप का जो सेल होता है, इसमें एक होगा रेड ब्लड सेल जिसको आरबीसी बोलेंगे, एक को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल जिसको डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, और एक को बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी तीनों सेल को देखो तो सेल का स्ट्रक्चर बेटा अलग अलग हो रहा है। आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसे गोल डिस्क के जैसा होता है, डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ये देखो कितने सारे न्यूक्लियस का लोब बन रहा है। प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर एक पार्ट जैसा होता है, लग रहा है कि कांच का टुकड़ा है। तो स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट, स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो रहा है। और मैंने बताया था कि टिश्यू में सेल का काम भी स्पेसिफिक हो सकता है। आरबीसी का काम क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेके चलना। तो ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है बेटा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? बहुत सारा काम हो सकता है सर, इन्फेक्शन से लड़ना, बीमारी से लड़ना, फाइट डिजीज, एलर्जी करना, क्लॉटिंग में मदद करना होता है प्लेटलेट्स का काम। तो सारे लोगों का काम देखो डिफरेंट हो रहा है, बट सारे लोग मिलके ही ना टिश्यू बन रहा है। तो पॉइंट नंबर सी में हम लोग जो बताए थे
कि सारे सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है बट काम स्पेसिफिक हो रहा है। रेड ब्लड सेल्स आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, WBC आपका बीमारी से लड़ रहा है, एलर्जी कर रहा है, प्लेटलेट्स जो है खून को जमा रहा है, क्लोटिंग कर रहा है। सबका काम अलग है, सबका स्ट्रक्चर भी अलग है। तो पॉइंट नंबर सी हो गया। पॉइंट नंबर डी में देखिए, जो टिश्यू के डेफिनेशन पे हम लोग बताए थे कि सेल्स जो है कभी कभी सेम स्ट्रक्चर का भी हो सकता है और काम भी सेम कर सकता है, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन। इसका मतलब क्या है समझिए कि आपके मान लीजिए स्किन है, ये चमड़ा है मान लीजिए, तो चमड़े में अगर आप देखिएगा कुछ सेल है ऐसे लगा हुआ, ऐसे ऐसे कुछ सेल होता है, तो सारे सेल्स को देखिएगा तो बेटा सारे सेल्स को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, चारों सेल दिखने में सेम हो रहा है और इन सभी का काम है प्रोटेक्शन करना, सभी का काम है प्रोटेक्शन करना। तो फंक्शन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी आपका सेम हो रहा है। तो मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, स्लाइड को पीछे लेके चलते हैं हम लोग। ये जो 4 पॉइंट हम लोग बताए थे, दिस 4 पॉइंट्स आर कंप्लीटेड। तो कोई भी सेल के समूह को टिश्यू नहीं बोला जा सकता अगर 4 पॉइंट कंप्लीट ना होगा। तो कॉमन ऑरिजिन होना चाहिए, इंटर सेलुलर केमिकल कम्युनिकेशन होना चाहिए, सेल एक ही साथ में मिल के कुछ स्पेसिफिक काम करना चाहिए और सेल के अंदर में कभी कभी सेम काम भी हो सकता है। जिस टिश्यूज में ये चारों सेल में ये चारों पॉइंट्स नहीं है वो टिश्यू नहीं है। तो किसी भी ग्रुप ऑफ सेल को बेटा हम लोग टिश्यू नहीं बोलेंगे जब तक ना चारों कंडीशन फिलअप होता है। नीट में कभी कभी पेपर सेटर कुछ क्वेश्चन आपको दे सकता है, सर आप तो 4 पॉइंट बोल रहे हैं। एक बच्चा हमको पूछा था बहुत पहले कि सर चारों पॉइंट में कौन सा दोनों पॉइंट या कौन सा पॉइंट होना ही चाहिए तब जाके टिश्यू होगा। यूनिक कैरेक्टर बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू। होना ही चाहिए, चारों में कौन सा चीज होना ही चाहिए तब वो टिश्यू होगा। ये बात आपको जान के रखना है कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 जो है ये होना ही चाहिए बेटा। इसीलिए टिश्यू होने के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट होना ही चाहिए। सी और डी में एक्सेप्शन हो सकता है, माइंड कीजिएगा, सी और डी में एक्सेप्शन हो सकता है। टिश्यू बोलने के लिए आपको ए नंबर पॉइंट और बी नंबर पॉइंट रहना जरूरी है। इसको यूनिक कैरेक्टर बोलेंगे। यूनिक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये बात दोनों आपको माथे में रखना है कि किसी भी चीज़ को बेटा टिश्यू नहीं बोलना है। ग्रुप ऑफ सेल्स जिसमें पहला 2 पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट आप देख रहे हैं, ओरिजिन कॉमन होगा, इंटरसेलुलर कनेक्शन होगा, वो भी केमिकल कनेक्शन होगा, उसी को ही टिश्यू बोलेंगे, उसी को ही टिश्यू बोलेंगे बेटा, माइंडेड बेटा, उसी को ही टिश्यू बोलेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। टिश्यू सर इतने सारे तो आप बोल दिए हैं, अभी नेक्स्ट चलिएगा तो टिश्यू का 4 टाइप होता है सर, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि हम लोग एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे हैं। एनिमल टिश्यू का 4 हिस्सा देख लीजिए आप, ऐसे 4 टिश्यू होता है। पहला टिश्यू का नाम एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टिश्यू का नाम कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तीसरा नाम लिखेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। और नंबर 4 में आएगा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, अभी इन सारे टिश्यूज का एक एक करके और नाम भी है, वो भी आपको पढ़ के रखना है। एपिथेलियल टिश्यू का एक दूसरा नाम होता है कवरिंग टिश्यू, कवरिंग टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू का नाम होता है कनेक्शन, या कनेक्टिव टिश्यू का और एक नाम होता है कनेक्शन और एबंडेंट टिश्यू, मतलब शरीर में सबसे ज़्यादा मिलने वाला ये टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू को हम लोग मसल्स बोलते हैं, नर्वस टिश्यू का वैसा कोई खास नाम नहीं है। तो एपिथेलियल टिश्यू का
सारे टिश्यूज़ का अगर हम लोग ओरिजिन देखेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़ के आए थे कि हर एक टिश्यू का ओरिजिन होता है बेटा। एपिथेलियल टिश्यू को देखिएगा, हम लोग बोले थे थोड़ी देर पहले ही कि कॉमन ओरिजिन का मतलब क्या है। एपिथेलियल टिश्यू तीनों पर्दा से ही बन सकता है बेटा। एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा, मीजोडर्म भी होगा। तो जो टिश्यू तीनों पर्दा से बन सकता है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो तीनों ओरिजिन से बन रहा है। एक हो गया आपका एक्टोडर्म, एक हो गया आपका मीजोडर्म, एक हो गया एक एंडोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू को देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मीजोडर्म। जेनरली कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मीजोडर्म। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है आपका बेसिकली मीजोडर्म। कुछ मसल्स छोड़ के बेटा, ऑल मस्कुलर टिश्यू आर डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे आँख का कुछ मसल्स होता है, आई में कुछ सिलियरी मसल्स होता है, ये एक्सेप्शन है इसके अंदर में, ये फॉलो नहीं करता है, ये एक्टोमेसोडर्मल भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मसल्स आपका मेसोडर्म से ही बनेगा। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मोटा मोटी आप देखिएगा तो ये आपके एक्टोडर्म से बनता है, बट ये भी सारे लोग नहीं। यहाँ पे कुछ सेल होता है, जो सेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक ग्लियल सेल्स होता है बेटा, वो सेल्स जो है वो कभी कभी मेसोडर्म से भी बन सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एनिमल टिश्यू 4 तरह का हो सकता है। एक हो गया एपिथेलियल टिश्यू, जिसका दूसरा नाम है कवरिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्शन टिश्यू, एबंडेंट टिश्यू शरीर में ज़्यादा मिलता है। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन 3 है। एक्टोडर्म भी हो सकता है, मेसोडर्म भी हो सकता है, एंडोडर्म भी हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्म। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन होता है मेसोडर्म, बट कभी कभी एक्सेप्शंस भी लेके आ सकता है। नर्वस टिश्यू का मोटा मोटी ओरिजिन होता है आपका एक्टोडर्म, बट कभी कभी कुछ ग्लियल सेल्स होता है, इन सारे सेल्स में आपको मेसोडर्म देखने को मिल सकता है। तो 4 इंपॉर्टेंट टिश्यू है बेटा, 4 को बेटा आपको याद रखना है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। और चारों का ओरिजिन भी आपको याद करना है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही हम लोग बताए थे कि टिश्यू में कॉमन ओरिजिन होना जरूरी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। एनिमल टिश्यू के इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है कि सर इस एनिमल टिश्यूज़ को, जो पहला टिश्यू हम लोग बोले हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये है क्या सर? नाम तो थोड़ा लिखा हुआ है, तो इसका नाम का मतलब क्या है ये हम लोगों को समझना है। व्हाट इज दिस एपिथेलियल टिश्यू? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए बेटा, EPI का मतलब होता है किसी के ऊपर है, अप ऑन। थेलियल शब्द का मतलब होता है सेल का लेयर, लेयर ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे NCERT आपको क्या बता रहा है, देखिए, जो टिश्यू बहुत ध्यान से देखिएगा, जो टिश्यू कवर्स ऊपर में ढक्कन के तरह होता है, फ्री सरफेस ऑफ बॉडी, शरीर के ऊपर का कवरिंग, या इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर में जो ऑर्गन्स होता है उसके ऊपर का जो कवरिंग करता है, चादर के तरह रहता है चीज़, उसको ही हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। जो टिश्यू किसी के ऊपर कवरिंग कर रहा है, टिश्यू कवर्स द फ्री सरफेस ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का थोड़ा क्वेश्चन आता है सर कि सर ये टिश्यू की हमेशा बाहर के तरफ होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू जो आप बोल रहे हैं कि किसी चीज़ के ऊपर ही होता है और बाहर के तरफ होता है? नहीं बेटा, एपिथेलियल टिश्यू 2 फेस एनवायरनमेंट हो सकता है। ये एनवायरनमेंट के बाहर भी दिख सकता है, आउटसाइड, या फेसिंग टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। फेसिंग आउटसाइड, या बोल सकते हो फेसिंग टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के तरफ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है फेसिंग टूवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन्स, फेसिंग टूवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन्स।
सर इसका क्या मतलब है सर? सर इसका क्या मतलब है सर? सर आप तो बोल रहे हैं कि दोनों साइड में हो सकता है। हाँ सर, दोनों साइड में ही हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जो टिश्यू होता है कभी कभी शरीर के ऊपर होता है। जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, ये चमड़ा है बेटा, तो ये स्किन, स्किन जो है, चमड़ा जो है, ये बाहरी इन्वायरमेंट के तरफ होता है, फॉरवर्ड टू दिस इन्वायरमेंट। अभी इसको देखिएगा बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ कि अंदर के तरफ होता है। जैसे मान लीजिए आप एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, आपका ये शरीर है मान लीजिए, और ये मान लीजिए आपका ये स्टोमक लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे लंग्स लगा हुआ है, तो लंग्स स्टोमक के यहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू है। दीज आर ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू बेटा, जिसको हम लोग बाद में बोलेंगे सिलोम, सिलोम या बॉडी कैविटी। तो ये अंदर वाले ऑर्गन्स के तरफ भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, एनसीईआरटी का वो लाइन को उठाते हैं हम लोग कि एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी आउटसाइड द एनवायरनमेंट फेसिंग टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट एंड फेसिंग टुवर्ड्स इंटरनल ऑर्गन। अगर बाहर के तरफ है तो चमड़े जैसे चीज़ होगा, और अंदर के तरफ है तो सिलोम जैसे चीज़ होगा। तो याद रखिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ही हो रहा है कोवर करना। बाहर के तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है बेटा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे दूसरा चीज़ कि एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कितने प्रकार का हो सकता है सर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स क्या है, क्या क्या प्रकार इसमें हो सकता है? सबसे पहला प्रकार जो होगा दैट इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा टाइप जो है दैट इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एक दूसरा नाम भी सीख लीजिए बेटा, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो जनरली दो तरह का आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है। मैं बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जनरली दो तरह का होता है। अभी ये जो है कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो आप बता रहे हैं सर, अचानक इसके सामने में सिंपल क्यों लगा दिया है? वाई इट इज सिंपल एपिथेलियल? इसको सिंपल क्यों बोलेंगे हम लोग? तो सबसे पहले देखिए इसको सिंपल क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहला कारण होगा कि कुछ सेल हम बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये कुछ सेल ऐसे करके हम लोग बना रहे हैं, ऐसे करके सेल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके कुछ सेल्स बना दिए हैं और ये एक ही लेयर का बना है। और कंपाउंड को देखिए, स्ट्रैटिफाइड को देखिए, अगर हम लोग कंपाउंड टिश्यू को लिखेंगे, कंपाउंड टिश्यू को हम कैसे बना रहे हैं देखिए, ये नीचे में हो गया, कोई एक टाइप का सेल नीचे में लगा रहे हैं हम लोग, जिसे टाइप ऑफ सेल, ऊपर में दूसरे टाइप का सेल लगा दे रहे हैं हम लोग, दूसरे टाइप का सेल लगा दे रहे हैं। तो ये आपका कंपाउंड एपिथेलियल हो गया। तो फोटो देख के ही आपको समझ में आ जा रहा है सर कि सिंपल एपिथेलियम अगर होगा तो एक ही टाइप का सेल है सर, एक ही लेयर में बनेगा, सिंगल टाइप ऑफ सेल है सर, प्लस सिंगल लेयर होगा। सिंगल टाइप ऑफ सेल है सर, एक ही टाइप का सेल लगा हुआ है, एक लेयर में लगा हुआ। इसमें देखिएगा दो सेल को देखिए तो अलग अलग दिख रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है यहाँ पे सर, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, और एक से ज़्यादा लेयर भी बन रहा है, एक नीचे का लेयर, ये ऊपर दूसरी चीज़ का लेयर, ठीक है। तो मोर देन वन लेयर। तो एपिथेलियल टिश्यू आपका दो तरह का हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे, इस एपिथेलियल टिश्यू का क्या कैरेक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर में। व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू? इस एपिथेलियल टिश्यू का इंपॉर्टेंट क्या कैरेक्टर हो सकता है? कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू का क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो सकता है? देखिएगा, सबसे पहले जो चीज़ आपको बोला गया है कैरेक्टर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में कि ये फ्री सरफेस कवर करता है। तो पहला पॉइंट ही अगर हम लोग लिखेंगे तो ये फ्री सरफेस को कवर करता है, बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर में। तो ये बात हम लोग पहले ही बता चुके। अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर कॉम्पैक्टली टाइटन, ठीक है। एनसीईआरटी का लैंग्वेज है बेटा,
और कॉम्पैक्टली अटैच्ड, या बोल सकते हो जिसमें बहुत ही कम, लिटिल और नो स्पेस। क्या स्पेस सर? इंटरसेलुलर स्पेस। दोनों सेल के बीच में जगह नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत कम होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड या कॉम्पैक्टली अटैच्ड, मतलब क्या है कि सेल और सेल के बीच में, सेल और सेल के बीच में, ये एक सेल हो गया मान लीजिए, ये एक सेल हो गया मान लीजिए, ये और एक सेल हो गया मान लीजिए, ये और एक सेल हो गया मान लीजिए, ये और एक सेल हो गया। तो सेल और सेल के बीच में जगह जो है ना बहुत ही कम होता है। सेल और सेल के बीच में जगह बहुत ही कम होता है। ये एक सेल है मान लीजिए, आपका एक सेल है, ये और एक टाइप का सेल है। तो सेल और सेल के बीच में जो स्पेस है ना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, और कभी कभी ना के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कोई स्पेस नहीं है। तो एनसीईआरटी ने जो ये बात लिखा है कि लिटिल स्पेस का मतलब क्या है कि दोनों सेल के बीच में जगह एकदम ही कम है, या कभी कभी ना भी हो सकता है। लिटिल स्पेस का मतलब है कि कभी कभी कुछ किडनी में कुछ सेल्स होता है जिसका नाम आप लोग सुने हैं, जिसको बोलेंगे पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट सेल जो होता है इसके बीच में जगह जो है ना बहुत ही कम होता है, इसलिए लिटिल स्पेस लिखा गया है। बट ज़्यादातर केसेस में एपिथेलियल सेल्स के अंदर में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले सुनिएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ में जो सेल होता है, इन सेल के अंदर में कोई भी स्पेस नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम है। ज़्यादातर केसेस में कोई भी सेल के बीच में जगह नहीं होता। लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। माइंडेड द लैंग्वेज इंटर, सेल के बीच में, सेल के अंदर में नहीं। इंटर को याद रखिएगा बेटा, इंटर बोल रहे हैं, बार बार एक ही शब्द आ रहा है, इंटर नॉट इंट्रा, ठीक है। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट फेज में आप चलिएगा, तो इसका दूसरा क्या कैरेक्टर होगा। एपिथेलियल सेल्स जो होता है ना, ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर में बैठा है। एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन का मतलब है ये किसके ऊपर बैठा हुआ है। एक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल सेल्स जो होता है, एक मेम्ब्रेन के ऊपर में बैठा हुआ है। तो दिखाते हैं वो मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। उस मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये देखिए आपका ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसके ऊपर आपका टिश्यू बैठा हुआ है। ये देखिए आपका टिश्यू बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेल्स बैठा हुआ है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर में, इसके और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन का नाम हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हेमीडेस्मोसोम। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे बेटा कि ये है क्या, ठीक है। तो सेल्स जो होता है और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल के बीच में कनेक्शन होता है, जिसको बोलेंगे हम लोग हेमीडेस्मोसोम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे मन में कि सर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आप जो बार बार बोल रहे हैं, इसके ऊपर एपिथेलियल सेल ऐसे बैठा हुआ है क्या चीज़ ये। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसमें केमिकल्स होते हैं बेटा, इसमें ज़्यादातर आपको केमिकल्स दिखेगा। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का दो लेयर होता है, ये एक लेयर और ई और एक लेयर, ठीक है। और याद रखना बेटा कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे में यहाँ पे और एक टिश्यू बैठा हुआ है, जिस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, जिस टिश्यू का नाम है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है। अभी देखिएगा कि इन दोनों को मिला के हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। ये दोनों में क्या चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले वाला जो लेयर होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो सारे सेल्स देख रहे हैं ना, एपिथेलियल सेल्स, ये एपिथेलियल सेल्स जो होता है, ये सारे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, इस एपिथेलियल सेल से एक चीज़ निकल के आता है जो थोड़ा चीनी जैसा होता है, शुगर लाइक केमिकल्स, ठीक है। शुगर लाइक केमिकल्स बेटा आप बायोमोलिकुल चैप्टर पढ़ोगे तो और ज़्यादा सीख जाओगे। कुछ केमिकल निकल के आता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो चीज़ है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से यहाँ,
इसको हम लोग बोलते हैं बेसल लैमाइना, बेसल लैमाइना। तो पहले वाला जो लेयर है उसको बोलेंगे बेसल लैमाइना। नीचे में देखिएगा थोड़ा, इसके नीचे में ये है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू से भी कुछ सिक्रेशन यहाँ पे आता है, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे ये कुछ फाइबर जैसे, रस्सी जैसे चीज़ यहाँ से, कुछ प्रोटीन जैसे चीज़ यहाँ से निकल के आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस लैमिना, फाइब्रस लैमिना। तो दोनों चीज़ को देखिए बेटा बहुत ध्यान से कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या चीज़ है। व्हाट इज दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन? ये एपिथेलियल टिश्यू के ठीक नीचे में एक पर्दा लगा हुआ है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें दो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में अगर आपको पूछेगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या सर, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन का सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि इट इज़ एन ए सेलुलर मेम्ब्रेन, इट इज़ एन ए सेलुलर मेम्ब्रेन, और ये नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये सेल से बना हुआ नहीं है सर, ये सेल से बना हुआ नहीं है, इसमें केमिकल्स होते हैं बेटा, इसीलिए नॉन लिविंग है, ठीक है। इसका दो लेयर होता है सर, इसका दो लेयर होता है, ठीक है। एक लेयर का नाम है बेसल लैमाइना, एक लेयर का नाम है सर बेसल लैमाइना, और ये एपिथेलियल टिश्यू खुद ही बनाता है सर, एपिथेलियल टिश्यू खुद ही बनाता है इसको। इट इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियल सेल्स इटसेल्फ, ये खुद ही इस चीज़ को बना लेता है। और ये चीज़ जो है ये कुछ सैकराइड से बना हुआ है, जो बायोमोलिकुल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ मेड बाय सम स्पेशल पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो दो लेयर बना हुआ है, एक का नाम है बेसल लैमिना और दूसरे चीज़ का नाम होगा सर, इसको बोलेंगे फाइब्रस लैमिना, इसको बोलेंगे सर हम लोग फाइब्रस लैमिना। तो ये जो फाइब्रस लैमिना वाला चीज़ है ये कैसे बन रहा है? इट इज़ मेड बाई कनेक्टिव टिश्यू, इट इज़ मेड बाई कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू बना रहा है और ये फाइबर से बना हुआ है। तो दो तरह का लेयर हो गया, एक होता है बेसल लैमिना, एक होता है फाइब्रस लैमिना। एक होता है बेसल लैमिना, एक होता है फाइब्रस लैमिना। बेसमेंट मेम्ब्रेन में सेल नहीं होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोड़ के एपिथेलियल टिश्यू होना मुश्किल होता है, कुछ एक्सेप्शंस हैं वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं हम लोग, एपिथेलियल टिश्यू का नेक्स्ट कैरेक्टर। एपिथेलियल टिश्यू का जो है हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टर्स में चलते हैं, ठीक है। कैरेक्टर है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है। एपिथेलियल सेल्स डू नॉट हैव देयर, उन लोगों के पास अपना कुछ ब्लड सप्लाई नहीं है। तो सर आप बोल रहे हैं कि इन लोगों के पास ब्लड सप्लाई नहीं है, तो ब्लड सप्लाई नहीं है, खून नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इन लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं जा रहा होगा। बट ये बात सही नहीं है, क्योंकि इन लोगों के पास अपना तो सप्लाई नहीं है, बट ये लोग सप्लाई ले लेते हैं सर। ब्लड एंड न्यूट्रिएंट जो है इसका सप्लाई कर देता है कौन सर? इट्स सप्लाइड बाय कनेक्टिव टिश्यू, इज सप्लाइंग बाय कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये टिश्यू उसको सप्लाई कर देता है, ये टिश्यू उसको सारा कुछ दे देगा। तो एपिथेलियल टिश्यू के पास अपना कुछ नहीं है, अपना ब्लड वेसल नहीं है, ये सारे ब्लड लेता है कनेक्टिव टिश्यू से। और इसी कारण से बेटा आपका एसर्शन रीजन क्वेश्चंस बन सकता है। यहाँ से एसर्शन रीजन क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि एपिथेलियल टिश्यू को एवास्कुलर क्यों बोला जाता है, एपिथेलियल टिश्यू को एवास्कुलर क्यों बोलेंगे हम लोग? एपिथेलियल टिश्यू इज एवास्कुलर। तो इसका मतलब ही होता है इसके पास कोई भी अपना ब्लड वेसल नहीं है, और ब्लड वेसल नहीं है तो खून कैसे जा रहा है सर? कनेक्टिव टिश्यू इसको खून दे रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको माथे में सेट करके रखना है। नंबर डी, एपिथेलियल टिश्यू का 4 नंबर कैरेक्टर। 4 नंबर कैरेक्टर देखिए, कोई भी एपिथेलियल सेल का, कोई भी एपिथेलियल सेल का एक डायरेक्शन होता है,
इस डायरेक्शन का नाम है पोलैरिटी। इसको बोलते हैं बेटा पोलैरिटी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक सेल बना रहा हूँ, यहाँ पे एक सेल है, मान लीजिए एक इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो इस सेल का कुछ डायरेक्शन है। ये जो जगह है इसके माथे पे, इसको बोलते हैं एपिकल रीजियन, इसको बोलते हैं एपिकल रीजियन। और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं बेजल रीजियन। ठीक है, और ये जो पास में दोनों जो जगह है, ये पास के दोनों चीज़ को हम लोग बोलते हैं लैटरल रीजियन, लैटरल रीजियन। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के माथे में, पास में और नीचे में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक एपिथेलियल टिश्यू का 3 जगह हो सकता है। इसके माथे रीजियन को एपिकल रीजियन बोलेंगे, इसके नीचे में बेजल रीजियन बोलेंगे, इसके लेटरल को लेटरल रीजियन बोलेंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं सर आप लोग? क्योंकि देखिएगा सेल का, एपिथेलियल सेल का ना कुछ चेंज हो सकता है। एपिथेलियल सेल, इसको बोलते हैं सर एपिथेलियल सेल्स मॉडिफिकेशन। व्हाट इज दिस मॉडिफिकेशन? मतलब कुछ बदलाव आ सकता है एपिथेलियल सेल्स के अंदर में। अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, अगर मान लीजिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, तो आपको देख के लग रहा है कि एपिकल में कुछ सर चेंज कर दिए हैं। इसको बोलते हैं सर माइक्रोविली। तो माइक्रोविली कहाँ होगा सर? ये बात टर्म लिखना है आपको, एपिकल रीजियन, माथे में चेंज हो रहा, एपिकल पोलैरिटी में हो रहा। सर आप अगर बोलेंगे हेमीडेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम को अगर आप बता रहे हैं, हेमीडेस्मोसोम को अगर आप बता रहे हैं, तो ये आपका मान लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप कुछ चेंजेस बता रहे हैं, तो ये बेसल चेंजेस है बेटा। और इसमें हेमीडेस्मोसोम लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें जंक्शन हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेस आ सकता है, तो ये बेसल रीजियन हो गया। अगर हम पास में बोलेंगे सर ये एक सेल है मान लीजिए, ये और एक सेल है मान लीजिए, अगर पास में कोई जंक्शन है तो पास में अगर होगा तो इसको लेटरल चेंजेस बोलेंगे। ये पढ़ेंगे हम लोग सर, ये सेल जंक्शन है, ये सेल जंक्शन है और ये लेटरल मॉडिफिकेशन है। दीज आर लेटरल मॉडिफिकेशन। तो इसमें से आपको क्या समझ में आ रहा है? जियोमेट्री बेटा, यहाँ पे जियोमेट्री का खेल है। हर एक सेल का कुछ डायरेक्शन मिल रहा है। अगर सेल के ऊपर में कोई चीज़ है तो एपिकल रीजियन बोलेंगे, नीचे में कोई चीज़ हो रहा है तो बेसल चीज़ बोलेंगे, सेल के पास में अगर कुछ चीज़ आएगा तो उसको लेटरल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर में हम लोग चेंज कर दिए हैं ऐसे, तो इसको माइक्रोविली बोलेंगे जो एपिकल रीजियन पे हो रहा है। अगर आप नीचे में देखिएगा तो ये बेसल हो रहा है, हेमीडेस्मोसोम्स बोलेंगे। अगर दो सेल के पास में हो रहा है तो इसको सेल जंक्शंस बोलेंगे, ये लेटरल मॉडिफिकेशन है। तो एपिथेलियल टिश्यू का बेटा 3 चीज़ है, ये माथे में आपको एपिकल, इस नीचे में आपको बेसल और पास में लेटरल। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो 4 पॉइंट हम लोग पढ़ लिए हैं और 1-2 पॉइंट आपको सीख के रखना है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है ये रीजेनरेट कर सकता है। एपिथेलियल टिश्यू कैन रीजेनरेट। ठीक है, जैसे चमड़ा खराब हो जाता है तो फिर से बन भी सकता है। रीजेनरेट का मतलब होता है एक बार खराब हो जाता है तो फिर से बन सकता है। जैसे मान लीजिए आपके चमड़े में कुछ खराब हो गया तो रोज़ आपको लैक्मी पाउडर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से बन जाएगा। रोज़ कुछ ना कुछ सेल मर रहा है सर चमड़े के ऊपर, ये बन भी जाता है सर। इसको बोलते हैं रीजेनरेशन। शरीर में आपके जो जर्म लेयर्स हम लोग बोले थे कि 3 चीज़ बनता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो सबसे पहले बेटा जो टिश्यूज़ बनता है, फास्ट फॉर्म्ड टिश्यू इन आवर बॉडी, सबसे पहला जो टिश्यू आपके शरीर में बन सकता है, क्लासिकली वो देखा गया है कि वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनेगा। तो आपके शरीर में सबसे पहला जो टिश्यू बन सकता है वो भी एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। तो ये जो 5 पॉइंट हम लोग बोले हैं, इससे बेटा आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हम लोग 2 टाइप्स बताए थे। ठीक है, 2 टाइप्स बताए थे। तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप को लेके चलते हैं जिसका नाम है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। इसको बोले थे हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसको देखते रहो बेटा कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हम लोग पहले ही बता चुके हैं
कि these tissues have only one cell। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का कुछ पार्ट्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग नेक्स्ट दिन कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोगों को एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू का मतलब क्या है, टिश्यू का बेसिक कंपोनेंट क्या है, टिश्यू क्या चीज़ से बनता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू आज हम लोग समाप्त किए हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग एपिथेलियल का टाइप्स में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।